हाँ राजकुमार जी, मेरी आवाज़ आ रही है? संस्कृत शौर्य समूह से जुड़े समस्त प्रतिभागियों का हार्दिक स्वागत है। पूर्ववदेव सम्प्रति पूर्वं तावत् किञ्चित् सिंहावलोकनं तदनन्तरम् अग्रिमः पाठः। भवन्तः जानन्ति यत् सम्यक् ख्यानं संख्याम् अधिकृत्य यत् शास्त्रं तत् सांख्यमिति उच्यते। सम्यक ज्ञानम अर्थात सम्यक ज्ञानम अर्थात विवेक ज्ञानम अर्थात सत्वपुरुषान्यता ख्याति रूपम विवेक ज्ञानम। तो विवेक ज्ञानम एव तावत् संख्या वर्तते, तद विवेक ज्ञान विषयकम यत् शास्त्रम तदेव सांख्यमिति उच्यते। किंच सांख्यानां मते विवेक ज्ञानमेव मोक्ष साधनं वर्तते। विवेक ज्ञानेनैव मोक्षो भवति। मोक्षश्च सांख्यमते त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्ति रूपः। अतएव सांख्य सूत्रे प्रथमं सूत्रं वर्तते अथ त्रिविध दुःखात्यंत निवृत्तिरत्यंत पुरुषार्थः। आध्यात्मिकम् आधिभौतिकम् आधिदैविकं चेति यत् दुःखत्रयं वर्तते तस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिरेव तावत् सांख्यमते मोक्षः वर्तते। अतः तस्य दुःखत्रयस्य निवृत्तये दुःखत्रयस्य उन्मूलनाय दुःखत्रयस्य उन्मूलकः उपायः कः वर्तते इति विषये जिज्ञासा स्वाभाविकी। अतएव सांख्यकारिकाकार्येण प्रथमद्वितीयकारिकया तावत् सांख्यशास्त्रीय तत्त्वविषयिनी या जिज्ञासा सा जिज्ञासा समुचिता वर्तते इति प्रतिपादितम्। तत्र दृष्टेन उपायेन अथवा आनुश्रविकेन अर्थात वैदिकेन श्रौतेन उपायेन दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिः यतः न संभवति। अतः सांख्यशास्त्रीयं यत् तत्त्वज्ञानरूपः उपायः वर्तते, व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानरूपः उपायः स उपायः एव तावत् श्रेयान् उपायो वर्तते। तेनैव उपायेन दुःखत्रयस्य ऐकान्तिकी आत्यन्तिकी निवृत्तिश्च संभवति इति। तत्र कारिकाद्वयेन एतत् सर्वं प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् सांख्यशास्त्रे यानि 25 तत्त्वानि प्रोक्तानि, यानि च सांख्यस्य प्रमेयानि सन्ति, तेषां तावत् विभाजनं चतुर्धा कृतम्। एकं तत्त्वं प्रकृतिरूपं, 16 तत्त्वानि विकृतिरूपानि, 7 तत्त्वानि तावत् अपेक्षया बुद्ध्या प्रकृतिरूपानि अपि विकृतिरूपानि अपि, एकं तत्त्वं न प्रकृतिरूपं न विकृतिरूपम्। अत्र प्रकृति शब्दः कारणवाचकः, विकृति शब्दस्य कार्यवाचकः। तदेवं तावत् सांख्यीय तत्त्वानां चतुर्धा विभाजनं विधाय तेषां तत्त्वानां ज्ञानम् अर्थात् प्रमेयानां ज्ञानं यतः प्रमाणेनैव संभवति, अतः तदनन्तरं प्रमाणस्य चर्चा विहिता। तत्र प्रमीयते अनेन इति निर्वचनेनैव प्रमाणपदस्य निर्वचनेनैव प्रमाणलक्षणं यतः समायाति, अतएव तावत् पृथक्तया प्रमाणलक्षणम् अत्र न प्रस्तुतं। प्रमाणभेदाः निरूपिताः। तत्र प्रमाणभेदाः सन्ति दृष्टम् अनुमानम् आप्तवचनं चेति। तत्र दृष्टप्रमाणस्य तावत् लक्षणम् अग्रिमकारिकायां तावत् विशेषलक्षणं प्रमाणानां विशेषलक्षणं प्रस्तुतं। तत्र दृष्टप्रमाणस्य यत् लक्षणं तद्वर्तते प्रतिविषयाध्यवसायः, अर्थात् प्रतिविषयपदस्य अर्थः वर्तते विषयसन्निकृष्टम् इन्द्रियम्, अर्थसन्निकृष्टम् इन्द्रियम्, अर्थात् तद् इन्द्रियं यस्य इन्द्रियस्य सम्बन्धः विषयेन सह सञ्जातः तद् इन्द्रियं तावत् प्रतिविषयमिति उच्यते। तदाश्रितः यः बुद्धिव्यापारः
या तावत् बुद्धेः वृत्तिः सा वृत्तिरेव तावत् प्रत्यक्षं प्रमाणमिति उच्यते। किंच अनुमानं प्रमाणं लिंगलिंगीपूर्वकं भवति इति तत्र उक्तं। लिंगं तावत् व्याप्यं भवति, लिंगे व्यापकं भवति। एतावता व्याप्य व्यापक भाव ज्ञानपूर्वकम् अर्थात् व्याप्ति ज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति कारिकया तावत् अयमर्थः समायाति। किन्तु केवलं व्याप्ति ज्ञानेन जतः अनुमानं न संभवति, अतएव तत्त्वकौमुदीकारेण तत् वृत्तिः कृता। लिंगी च इति लिंगिनी, लिंगं च लिंगिनी च इति लिंगलिंगीनी, तत्पूर्वकं लिंगलिंगीपूर्वकम् इति समासः तत्र आश्रितः। तेन लिंगलिंगीपूर्वकम् इत्यनेन व्याप्तिज्ञानपूर्वकम् इत्यर्थः। किंच द्वितीयलिंगीपदेन लिंगम् अस्य अस्ति अर्थात् हेतुः अस्य अस्ति, अस्य अर्थात् अस्य पक्षस्य अस्ति इत्यर्थेन तावत् पक्षधर्मता ज्ञानम् अपि समायाति। तेन व्याप्य व्यापक भाव ज्ञान पक्षधर्मता ज्ञानपूर्वकम् अनुमानं भवति इति अनुमानलक्षणं संजातम्। तदनन्तरम् अनुमानस्य त्रैविध्यम् अर्थात् पूर्ववत् शेषवत् सामान्यतो दृष्टं चेति त्रिविधम् अनुमानं तावत् इष्टं वर्तते। तत्र ततः पूर्वम् अपि भीतम् अभीतं चेति अनुमानस्य द्वैविध्यम्। भीतम् अनुमानं तद्वर्तते यत् अन्वयमुखेन प्रवर्तमानं भवति, अर्थात् यत्र अन्वयसहचारस्य प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं भीतम् अनुमानम् इति उच्यते। यत्र च व्यतिरेक सहचारस्य प्राधान्यं भवति तद् अनुमानं तावत् अभीतम् अनुमानम् इति उच्यते। अभीतम् अनुमानमेव शेषवत् अनुमानम् इति कथ्यते। शेषवतः एव अपरं नाम वर्तते परिशेषानुमानम्। किंच यद्भीतम् अनुमानं तस्यैव भेदद्वयं वर्तते। पूर्ववत् अनुमानं सामान्यतो दृष्टम् अनुमानम् इति। पूर्ववतः लक्षणं कृतं दृष्टस्वलक्षण सामान्य विषयं, किंच शेष सामान्यतो दृष्टस्य लक्षणं कृतं अदृष्टस्वलक्षण सामान्य विषयमिति। एवं अनुमानस्य त्रैविध्यं निरूप्य तत्र आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणं कृतं। आप्तश्रुतिराप्तवचनं तु अर्थात् आप्ता युक्ता प्राप्ता चासौ श्रुतिश्च इति आप्तश्रुतिः। तो आप्तश्रुतिः आप्तवचनं तु आप्तश्रुतिः इति आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणं वर्तते। तत्र श्रुतिपदस्य अर्थः वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम्, अर्थात् युक्तं वाक्यजनितं वाक्यार्थज्ञानम् एव आप्तवचन प्रमाणं भवति इत्येवं तावत् आप्तवचन प्रमाणस्य लक्षणं कृतं। तदित्थं प्रमाणत्रयस्य विशेषलक्षणं तावत् अत्र प्रस्तुतं। तदनन्तरं तावत् प्रमाणविशेषस्य लक्षणं प्रस्तुत्य तेन प्रमाणेन कस्य प्रमेयस्य बोधो भवति इति वक्तुं तत्र उक्तं यत् यानि अतीन्द्रियाणि तत्त्वानि सन्ति प्रधानादीनि तेषां ज्ञानं तावत् सामान्यतो दृष्टेन अनुमानेन भवति। किंच यस्य तावत् परोक्षस्य तत्त्वस्य ज्ञानं न तो सामान्यतो दृष्टेन अनुमाने न संभवति न वा शेषवद् अनुमाने न संभवति, तादृशस्य परोक्षतत्त्वस्य ज्ञानं तावत् आप्तवचनेन भवति इति तत्र प्रतिपादितं। तदनन्तरं तावत् अयं प्रश्नः तावत् तत्र समुपस्थापितः यत् संसारे यद्वस्तु नोपलभ्यते नैव दृश्यते तन्नास्ति अर्थात् तस्य वस्तुनः अभावः अस्ति इति सामान्यतया जनैः उच्यते। तर्हि प्रधानमपि नोपलभ्यते इति कृत्वा प्रधानस्यापि अभावो वर्तते, प्रधानमपि नास्ति इत्येव उच्यताम् इति कश्चन प्रश्नः तत्र समुद्भावितः। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं प्रदातुं सांख्यकारिकाकारेण उक्तं यत् सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिः कैश्चित् हेतुभिः भवति। ते च हेतवः सन्ति अतिदूरात्, सामीप्यात्, इन्द्रियघातात्, मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यात्, व्यवधानात्, समानाभिहारात् च। येभिः हेतुभिः सतोपि वस्तुनः अनुपलब्धिर्भवति। प्रधानस्य अनुपलब्धिः तर्हि केन हेतुना भवति? तत्र उक्तं सौक्ष्म्यात् अनुपलब्धिः, अर्थात् प्रधानस्य अनुपलब्धौ हेतुः वर्तते प्रधानस्य सूक्ष्मत्वं। प्रधानस्य अभावः तत्र कारणं नास्ति, अपि तु प्रधानस्य सूक्ष्मता एव तत्र कारणं वर्तते।
किंच प्रधानं कथं लभ्यते तत्र उक्तं यत् कार्यतस्तदुपलब्धेः कार्यं दृष्ट्वा महदादि यत् प्रधानस्य कार्यं वर्तते महदारभ्य पंच महाभूतपर्यन्तं यत् कार्यजातं वर्तते तत् कार्यं दृष्ट्वा तावत् कारणस्य अनुमानं क्रियते कारणस्य अव्यक्तस्य प्रधानस्य अनुमानं क्रियते एतावता कार्यलिङ्गकेन अनुमानेन तस्य प्रधानस्य अव्यक्तस्य सिद्धिर्भवति किंच तत्र उक्तं यत् कार्यं दृष्ट्वा यदि कारणस्य अनुमानं भवद्भिः क्रियते तर्हि तत्र कार्यकारणयोः कश्चन सम्बन्धो भवति तत् सम्बन्धविषये तावत् कार्यकारणयोः सम्बन्धविषये दार्शनिकानां मतभेदो वर्तते बौद्धानां मते तावत् असतः सज्जायते अर्थात् असतः कारणात् सत् कार्यम् उत्पद्यते इति तावत् बौद्धानां मतं वर्तते तेषां मते बीजनाशानन्तरमेव अंकुरोत्पत्तिर्भवति किंच जे वेदान्तिनः सन्ति तेषां मते इदं यत् प्रपञ्चात्मकं जगत् वर्तते यत् कार्यं वर्तते तद् ब्रह्मणः एव विवर्तरूपं वर्तते ब्रह्मैव केवलं सद्वस्तु वर्तते ततः अन्यत् अखिलं तावत् अनित्यं वर्तते तावत् असद् वर्तते मिथ्या वर्तते इति तेषां मतं किंच जे नैयायिकाः सन्ति तेषां मते सतः कारणात् असत् कार्यं जायते अर्थात् सतः परमाणोः तत्र तस्मिन् असत् यत् कार्यं वर्तते तस्य उत्पत्तिर्भवति इति नैयायिकानां मतं वर्तते एतस्मिन् मतत्रये तावत् प्रधानस्य सिद्धिः यतो हि न सम्भवति अत एव सांख्यकारिकाकारेण तदनन्तरं तावत् सत्कार्यवादः समुपस्थापितः सत्कार्यवादस्य अयम् अभिप्रायः कार्यं सत् इति प्रतिज्ञावाक्यम् अर्थात् कार्यं सद् भवति किन्तु एतावता कदाचित् नैयायिकैः अत्र सिद्धसाधनरूपः दोषः नोद्भाव्येत तदर्थं तावत् आचार्यवाचस्पतिमिश्रेण एतदुक्तं यत् कारणव्यापारात् प्रागपि इति शेषः अर्थात् कारणव्यापारात् प्रागपि इत्यंशः अत्र योजनीयः प्रतिज्ञावाक्ये तेन प्रतिज्ञावाक्यं भवति कारणव्यापारात् प्रागपि कार्यं सत् अर्थात् विद्यमानं भवति अस्य अभिप्रायः अयं वर्तते यथा कारणव्यापारानन्तरं कार्यं सद् भवति तत् नैयायिकैः अपि स्वीक्रियते तर्हि यथा कारणव्यापारानन्तरं कार्यं सद् भवति तथैव कारणव्यापारात् प्रागपि पूर्वमपि यत् कार्यं तत् स्वकारणे अव्यक्तरूपेण सद् अर्थात् विद्यमानं भवति इति सत्कार्यवादस्य अभिप्रायः तत्र सत्कार्यवादे तावत् हेतवः प्रस्तुताः असदकरणात् उपादानग्रहणात् सर्वसम्भवाभावात् शक्तस्य शक्यकरणात् कारणभावाच्च इति कार्यं तावत् कारणात्मकं भवति तत्र तावत् यानि तावत् प्रमाणानि सन्ति तानि प्रमाणानि अपि आचार्यवाचस्पतिमिश्रमहाभागैः तस्याः कारिकायाः व्याख्यानान्ते तावत् प्रस्तुतानि तदनन्तरं तावत् व्यक्ताव्यक्तयोः यत् वैधर्म्यं वर्तते तद् वैधर्म्यं प्रतिपादितं हेतुमद् अनित्यम् अव्यापि सक्रियम् अनेकमाश्रितं लिङ्गं सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं विपरीतम् अव्यक्तमिति अस्यां कारिकायां व्यक्ताव्यक्तयोः यद् वैपरीत्यं यत् वैधर्म्यं यत् वैरूप्यं वर्तते वैषम्यं वर्तते तत् तावत् अस्यां कारिकायां प्रतिपादितं तदनन्तरं व्यक्ताव्यक्तयोः साधर्म्यं किंच पुरुषाच्च तयोः यद् वैधर्म्यं तत् प्रतिपादयितुं तत्र कारिकाकारेण उक्तं त्रिगुणम् अविवेकी विषयः सामान्यम् अचेतनं प्रसवधर्मी व्यक्तं तथा प्रधानं व्यक्तं तथा प्रधानं त्रिगुणं भवति अविवेकी भवति विषयः भवति सामान्यं भवति अचेतनं भवति किंच प्रसवधर्मी अर्थात् परिणामी भवति एतद् विपरीतः तावत् पुमान् भवति पुरुषः भवति अर्थात् पुरुषः अत्रिगुणः विवेकी अविषयः असामान्यः चेतनः अप्रसवधर्मी अर्थात् अपरिणामी भवति इति तावत् व्यक्ताभ्यां पुरुषस्य यद् वैधर्म्यं तत् तावत् अस्यां कारिकायाम् उक्तं तदनन्तरम् अत्र त्रिगुणम् इति पदमागतं कारिकायाम् अत एव के ते त्रयो गुणाः किं च तेषां स्वरूपम् इति वक्तुं तावत् गुणत्रयस्य निरूपणं कृतं कारिकाकारेण त्रिगुणम् अविवेकी विषयः किंच प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयस्य गुणाः अत्र प्रत्यप्रीतिविषादात्मकाः इति गुणानां स्वरूपं वर्तते किंच प्रकाश प्रवृत्ति नियमार्थाः इति गुणानां तावत् प्रयोजनानि सन्ति किंच
अन्योन्याभिभवाश्रय जनन मिथुन वृत्तयश्च गुणाः इति गुणानां वृत्तयः सन्ति अर्थात गुणाः अन्योन्याभिभववृत्तयः अन्योन्याश्रयवृत्तयः अन्योन्यजननवृत्तयः अन्योन्यमिथुनवृत्तयश्च भवन्ति इति अत्र प्रोक्तं। तत्र गुणानां नामानि अस्यां कारिकायां नोक्तानि अतः अग्रिमकारिकायां तावत् उक्तं सत्वं लघुप्रकाशकम् इष्टम् उपस्तम्भकं चलं च रजः। सत्वमेव तावत् लघु भवति प्रकाशकं च भवति, रजः एव तावत् चलं भवति उपस्तम्भकं भवति, किञ्च तमः एव गुरु भवति वर्णकं च भवति। किञ्च एते परस्पर विरुद्धाः अपि गुणाः मिलित्वा एकं कार्यं तावत् पुरुषार्थरूपं कार्यं सम्पादयन्ति इति वक्तुं तत्र उक्तं। प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः यथा प्रदीपे तावत् वर्तिः तैलम् अग्निश्चेति तृतीयं तावत् परस्पर विरुद्धं भवति, किन्तु अर्थप्रकाशनरूपं कार्यं तावत् एतत् तृतीयं मिलित्वा तावत् करोति। तथैव तावत् गुणाः परस्पर विरुद्धाः अपि पुरुषार्थः कर्तव्यः अर्थात पुरुषाय भोगः अपवर्गश्च प्रदातव्यः इति धिया तावत् इमे त्रयो गुणाः परस्पर विरुद्धाः अपि मिलित्वा तावत् पुरुषार्थं साधयन्ति इति तत्र उक्तं। तदनन्तरं तत्र प्रधानादौ तावत् अविवेकित्वादेः सिद्धिः कथं भवति इति तत्र प्रश्नः आसीत्। तस्यैव उत्तरं दत्तं यत् अविवेक्यादेः सिद्धिः त्रैगुण्यात् इति हेतोर्भवति। यत्र यत्र तावत् अविवेकित्वं तत्र तत्र त्रिगुणत्वम् इति त्रैगुण्यात् हेतोः तावत् त्रैगुण्यात् इति हेतोः तावत् अविवेकित्वादिकं प्रधाने सिद्ध्यति इति तत्र प्रतिपादितं। किंच यत् कार्यं भवति तत् कारणात्मकमेव भवति, कार्यगुणाः एव कार्ये भवन्ति इति कृत्वा अव्यक्तस्यापि प्रधानस्यापि सिद्धिर्भवति। तत्र प्रधानस्य सिद्धिः प्रधानस्य अस्तित्वं कथं सिद्ध्यति इति प्रतिपादयितुं तत्र उक्तं। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तिश्च कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। तत्र तावत् ये भेदाः महदादयः भेदाः सन्ति अर्थात महदादयः कार्याणि वर्तन्ते, तेषां कार्याणां यत् कारणं वर्तते तद् अव्यक्तं वर्तते इति प्रतिज्ञावाक्यमस्ति। तत्र प्रतिज्ञायां हेतवः तावत् प्रोक्ताः कारणकार्यविभागात् अविभागात् वैश्वरूप्यस्य। अर्थात् सृष्टिकाले तावत् अव्यक्तरूपात् कारणात् तावत् विश्वस्य कार्यस्य तावत् विभागः भवति अर्थात् आविर्भावः भवति। किंच प्रलयकाले विश्वरूपस्य कार्यजातस्य तावत् तस्मिन् अव्यक्ते तावत् विलयो भवति, तिरोभावः भवति, अविभागः भवति। एतस्मात् कारणात् भेदानां महदादिभेदानां कार्याणां कारणम् अव्यक्तमस्ति इति तावत् सिद्ध्यति। तत्र शक्तितः प्रवृत्तेः इति हेतुरपि तत्र उपस्थापितः। शक्तितः प्रवृत्तेः इत्यस्य अयं तावत् अभिप्रायः यत् कारणगता या शक्तिः सा तावत् कार्यस्य अव्यक्तावस्था एव वर्तते। कारणे कार्यं तावत् उत्पादयितुं कार्यं तावत् सम्पादयितुं या शक्तिः भवति सा शक्तिः कार्यस्य अव्यक्तावस्था एव भवति। ततः अन्या कापि शक्तिः नास्ति। अतः कार्यस्य अव्यक्तावस्था एव यतोहि तत्र कारणगता शक्तिः भवति। अतः शक्तितः प्रवृत्तेः अपि भेदानाम् अर्थात् महदादिकार्याणां कारणम् अव्यक्तं वर्तते इति तावत् सिद्धं भवति। एवमेव तावत् तत्र समन्वयात् भिन्नानां या समानरूपता स समन्वयः इति उच्यते। परस्परभेदाः अपि तावत् महदादयः तत्र सुखदुःखमोहात्मकाः इति तेषां समानरूपत्वं वर्तते, समन्वयः वर्तते। ततः अपि इदं सिद्ध्यति यत् एतेषां तावत् सुखदुःखमोहात्मकानां कार्याणां यत् कारणं तत् सुखदुःखमोहात्मकम् अर्थात् त्रिगुणात्मकम् अव्यक्तं वर्तते इति तावत् सिद्ध्यति। किंच महदादिकं तावत् यतोहि परिमितं वर्तते तावत् व्याप्यं वर्तते, अव्यापकं वर्तते। एतावता महदादि तावत् मूलं कारणं भवितुं नार्हति। अतः तेषां महदादीनां मूलं कारणम् अव्यक्तमेव वर्तते। यत् परिमितं नास्ति, व्यापी वर्तते, अव्यक्तं, तदेव तावत् महदादिकार्यजातस्य कारणं भवितुम् अर्हति
इत्येवं तावत् कारणम् अव्यक्तम् अस्ति इति तत्र प्रतिपादितम्। अन्ते च तत्र प्रकृतेः प्रवृत्तिद्वयं भवति। तत्र प्रलयकाले एका प्रवृत्तिः, किञ्च सृष्टिकाले अपरा प्रवृत्तिः। तत्र प्रलयकाले तावत् त्रिगुणतः तावत् प्रवृत्तिर्भवति, अर्थात् प्रलयकाले स्वतन्त्ररूपेण सत्त्वं सत्त्वरूपेण, रजः रजोरूपेण, तमः तमोरूपेण तावत् परिणमन्ते। किञ्च सृष्टिकाले किं भवति, समुदयाच्च परस्परं मिलित्वा तावत् गुणाः कार्यं कुर्वन्ति। तेषां तावत् परस्पर मेलनं यद्भवति तत्तावत् यद्भवति तत्र तेन तावत् तत्र वैषम्यं भवति। तत्र उपमर्द्य उपमर्दकभावः भवति गुणेषु, उपमर्द्य उपमर्दकभावादेव गुणेषु वैषम्यं भवति, वैषम्यादेव तावत् सृष्टिर्भवति इति एतत् सर्वं तावत् तत्र कारिकायां प्रतिपादितम्। इस प्रकार से यहाँ तक जो अव्यक्त है अर्थात प्रकृति है, उससे प्रकृति तत्व का निरूपण यहाँ पर किया गया। इसके पश्चात यह प्रश्न उठा रहे हैं कि ये तो तौष्टिका अव्यक्तं वा अहंकारं वा महान्तं वा इंद्रियाणि वा भूतानि वा आत्मानम् अभिमन्यमानाः तानि एव उपासते तान् प्रति आह। यहाँ प्रश्न उठा रहे हैं, ये तो तौष्टिकाः अव्यक्तं वा महान्तं वा अहंकारं वा इंद्रियाणि वा भूतानि वा आत्मानम् अभिमन्यमानाः। जो तौष्टिक है, तौष्टिक कौन होते हैं? तुष्टि ही अर्थात प्रकृत्यादिषु लयमात्रेणैव कृतकृत्यता रूपा तृप्ति ही। प्रकृति आदि में लीन हो जाने में ही अपने को कृतकृत्य समझने वाले जो प्रकृति लय योगी है उनको हम कहेंगे तौष्टिक। उसी में वो कृतकृत्यता समझते हैं, तो इसीलिए वो प्रकृति को ही जो है वो मानते हैं यही अंतिम सत्ता है। इसके आगे पुरुष तत्व का ज्ञान हमको करना चाहिए, पुरुष तत्व का स्वरूप क्या है उसका ज्ञान हमको करना चाहिए। इस प्रकार वो नहीं सोचते हैं, उसी में कृतकृत्यता समझते हैं। ऐसे लोगों को तौष्टिक कहा गया, अर्थात जो प्रकृति लीन योगी है, जो वास्तव में योगी नहीं होते हैं, तब ऐसे जो प्रकृति लीन है उनको यहाँ पर तौष्टिक शब्द से कहा गया। ये तो तौष्टिका अव्यक्तम वा, अव्यक्त अर्थात जो प्रकृति है वो उसको आत्मानम अभिमन्यमाना, उसी को वो आत्मा मानते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो महत्त्व में ही संतुष्ट हो जाते हैं, बुद्धि तक पहुँच करके ही संतुष्ट हो जाते हैं और बुद्धि को ही आत्मा मान करके कृतकृत्य हो जाते हैं। वे महानतम आत्मानम अभिमन्यमाना। और कुछ लोग महत्त्व तक भी नहीं, अहंकार को ही आत्मा मान करके अहंकारम आत्मानम अभिमन्यमाना, अहंकार को ही आत्मा मान करके संतुष्ट होते हैं। और कुछ लोग अहंकार तक भी नहीं पहुँचते हैं, इंद्रियाणि वा, इंद्रियों को आत्म तत्व मान करके संतुष्ट होते हैं, इंद्रियों को आत्म तत्व मान करके तृप्त होते हैं, कृतकृत्य स्वयं को मानते हैं। ऐसे जो लोग हैं ऐसे तौष्टिक है। और कुछ लोग केवल भूतादि वा अथवा जो पंचतन्मात्र आदि है उसी को जो है वो परम तत्व मान करके, उसी को आत्म तत्व मान करके संतुष्ट होते हैं, उन्हीं की ये उपासना करते हैं। इसलिए आत्मानम अभिमन्यमानाः तानि एव उपासते। तानि माने वही अव्यक्त महत अहंकार इंद्रिय आदि को ही वो आदि की ही वो उपासना करते हैं। ऐसे जो लोग हैं तान प्रति आह संघात परार्थत्वात्, अर्थात अव्यक्तादि व्यतिरिक्त आत्म तत्व है, पुरुष तत्व है, इसको बतलाने के लिए यहाँ पर कह रहे हैं संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्ययात् अधिष्ठानात् पुरुषोस्ति भोक्तृभावात् कैवल्यार्थम प्रवृत्तिश्च। पुरुषः अस्ति, पुरुषः अस्ति ये प्रतिज्ञा वाक्य है। पुरुषः अस्ति का तात्पर्य है आत्म तत्व है, इसको तो सभी स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि चार बाग भी आत्मा है इसको मानते हैं, लेकिन आत्मा का स्वरूप भिन्न भिन्न है। हर एक के का जो आत्मा का स्वरूप है वो भिन्न भिन्न है। वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं मानते ऐसा नहीं है, आत्मा को मानते हैं।
लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है इसके विषय में दार्शनिकों में मतभेद है। इसलिए यहाँ पर पुरुषः अस्ति का तात्पर्य है अव्यक्त आदि व्यतिरिक्त पुरुषः अस्ति, अव्यक्त आदि से अतिरिक्त जो है आत्मा है, ये सिद्ध करना है, आत्मा को सिद्ध नहीं करना है। आत्मा का अस्तित्व तो सिद्ध है, इसी को कह रहे पुरुषः अस्ति, अर्थात अव्यक्त आदि व्यतिरिक्त पुरुषः अस्ति। उसमें हेतु प्रस्तुत कर रहे हैं। पहला हेतु है संघात परार्थत्वात्। संघात कहते हैं संहन्यन्ते, अर्थात मिश्री भवन्ति अनेके सुख दुखादयो यत्र असौ संघातः। जहाँ पर सुख दुख मोह आदि अनेक जो धर्म है वे मिश्री भवन्ति, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, उस समुदाय को हम कहते हैं संघात। अर्थात सुख दुख मोहात्मक जो कार्य है, महदादि कार्य है, प्रधान आदि जो जड़ वर्ग है, उस जड़ वर्ग को हम कहते हैं, प्रधान से लेकर के पंच महाभूत तक जो जड़ वर्ग है, ये समस्त जड़ वर्ग जो है क्या है, वो संघात है। ये सब सुख दुख मोहात्मक है, त्रिगुणात्मक है, इसलिए इसको संघात शब्द से कहा गया है। जो भी संघात होता है वो परार्थ होता है, दूसरे के लिए होता है, अपने लिए नहीं होता है। ये बताया गया संघात परार्थत्वात्, माने संघाताश्च ते परार्थाश्च इति संघात परार्था तत्वात् संघात परार्थत्वात्। तो संघात परार्थत्वात्, जो जो संघात होता है वो परार्थ होते हैं, इसलिए पहला हेतु है संघात परार्थत्वात्। तो वो पर कौन है? वह पर जो है वही आत्मा है, वही पुरुष है, ये सिद्ध होता है पहला हेतु से। दूसरा हेतु जो है वो त्रिगुणादि विपर्ययात्। वह पर कौन है? तो कहते जो त्रिगुणादि विपर्य है, जिसमें त्रिगुणत्व आदि का अभाव हो, यत्र जिसमें त्रिगुणत्व आदि का अभाव हो, त्रिगुणादि विपर्ययः, यत्र सह त्रिगुणादि विपर्ययः, जहाँ पर त्रिगुण आदि का विपर्य हो। आदि से क्या लेंगे? हम लोगों ने कारिका पढ़ी थी, त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसवधर्मी, ये जो पढ़ा था तो वही है, आदिपद से वही लेंगे, त्रिगुणादि का, त्रिगुणम अविवेकित्व आदि का, जिसमें विपर्य हो अर्थात अभाव हो, ऐसा त्रिगुण आदि का। यत्र सह त्रिगुणादि विपर्ययः तस्मात् त्रिगुणादि विपर्ययात्। क्योंकि संघातात्मक जो पदार्थ है, जो जड़ वर्ग है, उस जड़ वर्ग में त्रिगुणता सदैव है, उसका स्वरूप है, वो त्रिगुणता से अलग नहीं हो सकते हैं, वो त्रिगुणात्मक है, उससे वो भिन्न नहीं हो सकते हैं। इसीलिए उसका विपर्य जहाँ हो, अभाव जहाँ रहता है, वह जड़ वर्ग से भिन्न जो तत्व है वही पुरुष है, वही आत्मा है, ये सिद्ध होता है। और अधिष्ठानात्, यह जो जड़ वर्ग है ये सदैव किसी न किसी के द्वारा अधिष्ठित हो करके कार्य करते हैं। जैसे रथ आदि है तो उसका जो नियंता है, जो रथी है, उसके द्वारा नियंत्रित हो करके रथ आदि जो हैं, जड़ वर्ग जो है, वो संचालित होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये सुख दुख मोहात्मक ये जो प्रकृति से लेकर के पंचमहाभूत पर्यंत ये जो जड़ वर्ग है, ये जिसके द्वारा नियंत्रित होता है, जिसके द्वारा अधिष्ठित होता है, ये जिसके द्वारा अधिष्ठीयमान है, उस को हम कहेंगे इन संघात से भिन्न वह पुरुष है, आत्मा है, ये सिद्ध होता है। और चौथा हेतु है भोक्तृभावात्। भोक्तृभावात् का यहाँ तात्पर्य है, भोक्तृत्व से यहाँ तात्पर्य प्रतिबिंब विधया भोक्तृत्व। साक्षात पुरुष जो है वो भोक्ता नहीं होता है, बुद्धि में प्रतिबिंबित जो पुरुष है, आत्मा है, उसी को बुद्धि जो है विषयों का समर्पण करती है। तो ये बुद्धि के द्वारा, बुद्धि प्रतिबिंबित पुरुष को विषयों का जो समर्पण है, इसी को भोग कहा गया है। और वह भोग जो, चूंकि उस भोग का भोक्ता जो है वो प्रतिबिंबित जो पुरुष है वो है, शुद्ध पुरुष नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया भोक्तृभावात् का जो वास्तविक अर्थ है वो साक्षित्व है, उसका साक्षी है। यह साक्षी चेता केवलो निर्गुणस्य कहा गया है उपनिषद में। तो यह
पुरुष जो है केवल साक्षी है, वस्तुतः भोक्ता नहीं है। तो इसीलिए भोक्तृभावात का तात्पर्य है साक्षी भावात, साक्षित्वात्। तो वो साक्षी है, सुख दुख इत्यादि का वह जो है वो साक्षी है। तो इससे भी वो आत्म तत्व का अर्थात सुख दुख मोहात्मक जो जड़ वर्ग है उससे भिन्न एक साक्षी है। वो जो साक्षी है वही वह आत्मा है, वही पुरुष है। इस प्रकार उस पुरुष की सिद्धि होती है। और अंतिम पांचवा जो हेतु है कैवल्यार्थम प्रवृत्ते है। कैवल्य के लिए अर्थात मुक्ति के लिए जितने ऋषि महर्षि आदि है, जितने हमारे शास्त्र है, सबकी प्रवृत्ति देखी जाती है। इससे भी पुरुष की सिद्धि होती है। इसका विस्तार से वर्णन स्वयं वाचस्पति मिश्र करेंगे अपने तत्वकौमुदी में, इसलिए यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं कहेंगे। तो इस प्रकार इन हेतुओं से, इन 5 हेतुओं से अव्यक्त आदि व्यतिरिक्त पुरुष है, आत्मा है, अव्यक्त आदि से अतिरिक्त पुरुष है, ये सिद्ध होता है। इसी को इसमें इस कारिका में बतलाया गया है। अब जो पहला हेतु है उसकी व्याख्या कर रहे हैं। संघात परार्थत्वात् इति, ये तो प्रतीक है संघात परार्थत्वात्, कारिका से लिया गया इतना अंश है। उसकी व्याख्या करते हैं पुरुष अस्ति, पुरुष है, पुरुष का अस्तित्व है। तो ये प्रतिज्ञा वाक्य है। और वह पुरुष अस्ति का अभिप्राय क्या है उसको आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं अव्यक्तादेर व्यतिरिक्त। क्योंकि पुरुष का अस्तित्व तो ऐसे सिद्ध है, लेकिन कुछ लोग जो अव्यक्त को ही वह परम तत्व है, अव्यक्त ही जो है अंतिम तत्व है, ऐसा मान करके उसी में, उसी को आत्मा मान करके संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं। ऐसे लोगों को बतलाने के लिए पुरुष का अस्तित्व सिद्ध किया जा रहा है। इसीलिए कहा अव्यक्तादेर व्यतिरिक्त पुरुष अस्ति, ये प्रतिज्ञा वाक्य है। तो कुतः, कौन से ऐसे हेतु है जिन हेतुओं से ये सिद्ध होता है कि अव्यक्तादि से अतिरिक्त यह आत्म तत्व है, पुरुष तत्व है? तो उसमें कहा संघात परार्थत्वात्। जो संघात होता है वो परार्थ होता है। संघात का मैंने अर्थ बताया, संहन्यन्ते माने मिश्री भवन्ति अनेक सुख दुख मोहादयो यत्र असौ संघातः, अर्थात प्रधान आदि जड़वर्ग जो हैं वो संघात है और ये परार्थ होते हैं। परार्थ होने के कारण वह परतत्व कौन है, वह पर कौन है? जो असंघात है, जो संघात रूप नहीं है, ऐसा जो पदार्थ है वही जो है परतत्व है और वो पर आत्मा है। जो असंहत है वो पर है, वो आत्मा है। इसी को कहते हैं अव्यक्त महदादयः परार्थाः। ये अनुमान करते हैं, क्यों? कहते संघातत्वात्। ये सब संघात है, सुख दुख मोहात्मक है। इस कारण से ये जो है अव्यक्त महद आदि जो हैं ये दूसरे के लिए है, पर के लिए है। और वो पर कौन है? वो उससे भिन्न जो असंघत है वही जो है पर है, वही आत्मा है। उदाहरण देते हैं शयनासनाभ्यंगादिवत्। जैसे शयन है अर्थात जैसे पर्यंक आदि होता है, और आसन जिस पे हम बैठते हैं, और अभ्यंग शरीर में अंगलेप आदि जो हम करते हैं, ये सब जो पर्यंक है वह अपने लिए नहीं है। पलंग जो है वो पलंग के लिए नहीं है। उसी प्रकार उसमें विद्यमान जो और चीज़ें हैं, जैसे उसमें गद्दा है, तोशक है, और उसमें उपाधान है, तकिया है, उसमें चादर है, ये सारी चीज़ें वो अपने लिए नहीं है, अपितु उसमें जो सोने वाला है उस सोने वाले के लिए ये सारे संघात होते हैं। ठीक उसी प्रकार से सुख दुख मोहात्मकतया अव्यक्तादयः सर्वे संघाताः। ये सब चूँकि अव्यक्त आदि सुख दुख मोहात्मक है, इसीलिए सुख दुख मोहात्मक होने से ये सभी जो हैं संघात है, सभी संघात है। तो सभी संघात होने से जो असंघात है, जो संघात रूप नहीं है, वही जो इससे पर है, इससे भिन्न है, वही जो है आत्मा है। इस प्रकार से इसमें ये कहा गया है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि
स्यादेतत् शयनासनादयः संघाता संहत शरीराद्यर्थाः दृष्टाः न तो आत्मानम् अव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रतिपरार्थाः। तो कहते जिसको आप दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं शयनासनादयः, अर्थात जैसे पर्यंक है, आसन है और अभ्यंग आदि है, ये सब जो हैं आपने उदाहरण के रूप में, दृष्टांत के रूप में इन सबों को आपने प्रस्तुत किया है। ये जो संघात है, ये जो सुख दुख मोहात्मक जो पदार्थ है, ये किसके लिए है? कहते संहत शरीराद्यर्था, जिस शरीर को सुख देने के लिए ये सब है, ये सब एक संघात शरीर के लिए है, जो स्वयं संघात रूप है। जो हमारा शरीर है वह शरीर कैसा है? संघात रूप है। हम बैठते हैं आसन में तो हमारा जो शरीर है उस शरीर को सुख देने के लिए वो आसन है, और वह जो हमारा शरीर है वो भी संघात रूप है। तो आसन और शयन आदि जो भी ये संघात रूप पदार्थ है, ये एक दूसरे संघात को सुख देने के लिए है। इसलिए वो पर शब्द से हम आत्मा को ही क्यों ले लें, पर शब्द से किसी संघात को क्यों न हम ले लें। इसी को कह रहे हैं स्यादेतत् शयनासनादयः संघाताः संहत शरीराद्यर्थाः। जिसको आपने दृष्टांत के रूप में कहा वह तो संहत शरीर के लिए है। दृष्टाः न तो आत्मानम् अव्यक्ताद्यतिरिक्तं प्रति, जो अव्यक्तादि से अतिरिक्त जो आत्मा है उसके लिए ये संघात है, ऐसा तो है नहीं। तो इसीलिए तस्मात् संघातांतरमेव परम गमयेयुः, परार्थ कहने से परपद से क्या लिया जाएगा कि इस संघात से एक जो दूसरा संघात है उसी को हम परपद से कहेंगे। इस संघात से भिन्न जो दूसरा संघात है उसी को हम कहेंगे परपद से। तो इसी को कह रहे तस्मात् संघातांतरम एव, माने दूसरा जो संघात है उसी संघात को कहेंगे कि वो पर है इस संघात के लिए। तो परम गमयेयुः न तो असंहतम आत्मानम, परपद से असंहत आत्मा का बोध होगा, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। इत्यतः आह, इसी बात को मन में रखते हुए दूसरा हेतु प्रस्तुत किया, त्रिगुणादि विपर्ययात इति। त्रिगुणादि विपर्ययात का तात्पर्य क्या है कि त्रिगुण इत्यादि जो है, जो हम लोग त्रिगुणम अविवेकी विषय इत्यादि कारिका में जो हम पढ़ करके आए हैं, उस त्रिगुण आदि से जो भिन्न है, जहाँ त्रिगुण आदि का अभाव हो उसी को हम परपद से लेंगे। जो त्रिगुण आदि से युक्त है उसको परपद से नहीं लेंगे। इसी को कह रहे हैं त्रिगुणादि विपर्ययादिति। अयम अभिप्रायः संघातांतरार्थत्वे ही तस्यापि संघातत्वात् तेनापि संघातांतरार्थेन भवितव्यम। अगर एक संघात के लिए, एक जड़वर्ग के लिए, अव्यक्तादि जड़वर्ग के लिए दूसरे जड़वर्ग को, दूसरे संघात को अगर हम पर के रूप में गृहीत करेंगे तो क्या होगा? तो कहते अनवस्था हो जाएगी। वो कैसे कि संघातांतरार्थत्वे ही, यह संघात अगर दूसरे संघात के लिए है ऐसा मानने पर तस्यापि संघातत्वात्, जो दूसरा है जो पर है वो भी चूंकि स्वयं संघात रूप है, तो ऐसी स्थिति में तेनापि संघातांतरार्थेन भवितव्यम, वह भी किसी दूसरे संघात के लिए होगा, और फिर वह भी फिर तीसरे संघात के लिए होगा, फिर वो तीसरा संघात भी चतुर्थ जो संघात है उसके लिए होगा। इस प्रकार से एवं तेन तेन अनवस्था स्यात्, इस प्रकार से करते करते अनवस्था हो जाएगी, कोई अंत नहीं होगा। तो कहते ठीक है, न च अनवस्थाया न च व्यवस्थायाम सत्याम अनवस्था। अगर व्यवस्था, अनवस्था के बिना अगर व्यवस्था अगर बन सके तो अन्य प्रकार से अगर कोई व्यवस्था अगर संभव है, ऐसी स्थिति में अनवस्था मानना उचित नहीं है। इसी बात को कहते हैं कि न च व्यवस्थायाम सत्याम, जब अन्य प्रकार से व्यवस्था संभव है तो ऐसी स्थिति में अनवस्था, जो अनवस्था मानना वो उचित नहीं है। क्यों? अगर हम अनवस्था मानते हैं कल्पना गौरव प्रसंगात,
अनवस्था मानने पर कल्पना का गौरव होगा। कल्पना का गौरव होने का मतलब है क्लिष्टता आ जाएगी। इससे अनवस्था में अनवस्था को मान लेने पर उसमें क्लिष्टता, कल्पना की क्लिष्टता रूप जो है वो दोष उसमें आ जाएगी। इसी को कहते हैं कल्पना गौरव प्रसंगात, कल्पना का गौरव होगा। तो कहते प्रमाण बलेन न च प्रमाण बलेन कल्पना गौरवमपि मृष्यते। तो कहते प्रमाण से प्राप्त जो अव्यवस्था है, जो अव्यवस्था प्रमाण से प्राप्त है, उस अव्यवस्था में होने वाली जो कल्पना की क्लिष्टता है, कल्पना का जो गौरव है, वो स्वीकार्य है, उसको मान लेना चाहिए। तो इसी को कहते हैं न च प्रमाण बलेन कल्पना गौरवमपि मृष्यते। जो कल्पना गौरव है, कल्पना की जो क्लिष्टता है, उस क्लिष्टता को हम क्षम्य कहेंगे, उसको मान्य कहेंगे। तो कहते ये कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो अव्यक्त महदादि जो पदार्थ है वो संघात होने के कारण उसका जो दृष्टांत दिया शयनासनादिवत इत्यादि अनुमान में जो संघातत्व की अन्वय व्याप्ति या साहचर्य वह केवल परार्थत्व के साथ है, न कि संहत परार्थत्व के साथ। इसी बात को ये कह रहे हैं कि न च प्रमाण बलेन कल्पना गौरवमपि मृष्यते इति युक्तम। ये युक्ति युक्त क्यों नहीं है? तो कहते हैं संहतत्वस्य पारार्थ्य मात्रेण अन्वयात्। संघात परार्थत्वात् जो ये कहा, ये जो अनुमान जो किया परार्थत्वात् हेतु से, जो संघात जो है परार्थ है, दूसरे के लिए है, उसमें जो क्या कहते हैं परार्थत्व है, वो परार्थत्व ही केवल कहा गया है, संहत परार्थत्व नहीं कहा गया है। अनुमान क्या है? अव्यक्त महदादयः परार्थाः। अव्यक्त महदादि जो जड़ वर्ग है वो परार्थ है, दूसरे के लिए है। तो ये परार्थत्व की सिद्धि जो हम कर रहे हैं दूसरे के लिए, वो क्यों? क्योंकि ये संघातत्वात्, ये स्वयं संघात रूप है। इसके द्वारा जो कहा गया और उसमें शयनासनादिवत को दृष्टांत के रूप में प्रस्तुत किया गया, उसमें इस अनुमान में संघातत्व की जो अन्वय व्याप्ति या साहचर्य है वो केवल परार्थत्व के साथ है। संघात परार्थत्वात्, संहत परार्थत्वात् नहीं कहा गया है। परार्थत्व के साथ उसकी अन्वय व्याप्ति है, न कि संहत परार्थ के साथ। इस प्रकार से संघातत्व जो हेतु है उस हेतु से पर के लिए होने का ही अनुमान होता है, संहत पर के लिए अनुमान संभव नहीं है। अर्थात ये पुरुष का ही अनुमान जो असंहत है उसी का अनुमान इसके द्वारा होता है। इसी को कहते हैं संहतत्वस्य पारार्थ्य मात्रेण अन्वयात्। और दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तो अनुमानम इच्छतः सर्वानुमानोच्छेद प्रसंगः। आप कहेंगे कि संघात परार्थत्वात्, ये जो कहा उसमें आपने आपत्ति उठाई कि वो जो संघात है वो परार्थ है, दूसरे के लिए है। तो उसमें आपने कहा कि संहत शरीर के लिए है, संहत शरीर के लिए है। और आपने जो शयन आसन आदि जो ये बताया दृष्टांत, वो दृष्टांत तो किसी संहत शरीर के लिए ही है, ये सिद्ध होता है, क्योंकि शयन आसन आदि संहत शरीर के लिए है, ये होता है। इस प्रकार से आपने दृष्टांत में वो दोष दिखाया। लेकिन यह जानना आवश्यक है कि दृष्टांत और दाष्टान्तिक में सर्वथा जो है साम्य नहीं होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन। दृष्टांत में जितने धर्म दिखाई पड़ते हैं उन समस्त धर्मों के साथ अगर आप दार्ष्टान्तिक में साम्य खोजने जाएंगे तो अनुमानम इच्छतः, इसके द्वारा अगर अनुमान अगर आप करना चाहेंगे, सर्वानुमानोच्छेद प्रसंगः, संपूर्ण जो अनुमान है वो पूरा अनुमान ही उच्छिन्न हो जाएगा, पूरा अनुमान का ही उच्छेद हो जाएगा। ये जो बातें हैं अधिक विस्तार से आचार्य वाचस्पति मिश्र ने न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में बतलाया है। इसी को कहते हैं कि दृष्टांत दृष्ट सर्वधर्मानुरोधेन तो अनुमानम इच्छतः। दृष्टांत में जितने धर्म दिखाई पड़ते हैं उन समस्त धर्मों
का साम्य अगर आप खोजेंगे दार्ष्टान्तिक में, तो ऐसा अनुमान जहाँ आप करना चाहेंगे तो वहाँ सर्वानुमानोच्छेद प्रसंग, संपूर्ण अनुमान का उच्छेद हो जाएगा, अनुमान हो ही नहीं सकेगा। इसी बात का उपोपादन हमने विस्तार से जो है न्यायवार्तिक तात्पर्य इति उपोपादितम न्यायवार्तिक तात्पर्य टीकायाम अस्माभिः, न्यायवार्तिक तात्पर्य टीका में आचार्य वाचस्पति मिश्र ने इस संदर्भ में विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया है। जिसकी अधिक इच्छा होगी वहाँ देख सकते हैं, ये इनका तात्पर्य है। तस्मात् अनवस्थाभिया अस्य असंघातत्वम इच्छता त्रिगुणत्वम विवेकित्वम अविषयत्वम असामान्यत्वम चेतनत्वम अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम्। इसीलिए ये अव्यवस्था के अनवस्था के जो भय है, उस अनवस्था के भय से अगर एक संघात को दूसरे संघात के लिए मान लेंगे, दूसरे संघात को तीसरे संघात के लिए मानना पड़ेगा, उसको चौथे के लिए मानना पड़ेगा। इस प्रकार की जो अनवस्था है, उस अनवस्था के भय से अनवस्था भिया अस्य असंघातत्वम इच्छता, जो पर है वो कैसा होना चाहिए, वो असंघात होना चाहिए, संहत नहीं होना चाहिए। तो इसको देखते हुए, और वह पर कैसा होगा, अत्रिगुण होगा, त्रिगुणत्व से रहित होगा, और त्रिगुणत्व आदि जो धर्म है उससे जो संहतत्व है उससे वो व्याप्त है। तो इसीलिए त्रिगुणत्व इत्यादि जो धर्म है वो संघतत्व से व्याप्त है। जत जत त्रिगुणम तत् तत् संहतम, जो जो संघात होता है वो त्रिगुणात्मक ही होता है। इस प्रकार से इसी को कहते हैं कि उसमें त्रिगुणत्व होगा, विवेकित्व होगा, और अविषय जो पुरुष होगा, जो पर होगा वो कैसा होगा, अत्रिगुण होगा, अर्थात त्रिगुणत्व धर्म उसमें नहीं होगा। वह विवेकी होगा, अविवेकी नहीं होगा, वह अविषय होगा, विषय नहीं होगा, और वह असामान्य होगा, वह सामान्य नहीं होगा, और वह चेतन होगा, अचेतन नहीं होगा, वह अप्रसवधर्मी होगा, अर्थात अपरिणामी होगा, वह परिणामी नहीं होगा। तो ये सब जो धर्म है, अत्रिगुणत्वम, विवेकित्वम, अविषयत्वम, असामान्यत्वम और चेतनत्वम, अप्रसवधर्मित्वं च अभ्युपेयम, इसको भी समझ लेना चाहिए। क्योंकि त्रिगुणत्वादयो ही धर्मा संहतत्वेन व्याप्ताः। जो त्रिगुणत्व आदि जो है वो समस्त संघात है उसमें व्याप्त है। तो इसीलिए कहा कि त्रिगुणत्व इत्यादि जो धर्म है वो संहतत्व से व्याप्त है, अर्थात जो जो त्रिगुण है वो अविवेकी है, वो जो है विषय है, वो जो है सामान्य है, वो अचेतन है, वो अप्रसवधर्मी है, वो सब जो है प्रसवधर्मी है, जो त्रिगुण है। इस प्रकार से ये इन सब धर्मों से वो व्याप्त है। इसको ये बतलाया कि त्रिगुणत्वादयो ही धर्माः संहतत्वेन व्याप्ताः। तो जो कुछ भी त्रिगुण है वो जो कुछ भी त्रिगुण है वो संघात है, और वो अविवेकित्व इत्यादि से युक्त है। तो वह सभी संघात इस प्रकार के होने के कारण, त्रिगुणादि से व्याप्त होने के कारण, जो अत्रिगुण है, जो विवेकी है, जो अविषय है, जो असामान्य है, जो चेतन है, जो अप्रसवधर्मी अर्थात अपरिणामी है, वही जो है पुरुष है, ऐसा समझना चाहिए। तत्संहतत्वम अस्मिन् परे व्यावर्त्यमानम त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति। अस्मिन् परे, ये जो संघात से भिन्न जो पर जिसको हम आत्मा कह रहे हैं, उस पर में संहतत्वम व्यावर्त्यमानम, संहतत्व उसमें नहीं है, संहतत्व से वो व्यावृत है, उससे भिन्न है, असंहत है। तो वो त्रैगुण्य आदि को भी वो व्यावृत कर देता है। तो वो जो, चूंकि वह जो असंहत है, जो पर है वो असंहत है, इसीलिए वो त्रिगुण भी नहीं है, त्रिगुणात्मक भी नहीं है, वह जो है अविवेकी भी नहीं है, वह विषय भी नहीं है, वो सामान्य भी नहीं है, वो अचेतन भी नहीं है, वो प्रसवधर्मी भी नहीं है। ये सब भी जो है बातें इससे स्पष्ट हो जाती है। इसी को कहते हैं तत्संहतत्वम अस्मिन् परे व्यावर्त्यमानम त्रैगुण्यादि व्यावर्तयति। त्रिगुणत्व आदि की भी व्यावृत्ति वह कर देता है।
उदाहरण देते हैं, ब्राह्मणत्वम इव व्यावर्त्यमानम कठत्वादिकम। जैसे किसी पुरुष में अगर ब्राह्मणत्व की व्यावृत्ति हो जाती है कि ये ब्राह्मण नहीं है, तो उससे वह कठ नहीं है, ये भी बात स्पष्ट हो जाती है, कठत्व की भी व्यावृत्ति हो जाती है। क्योंकि जो कठ शाखा के लोग होते थे प्राचीन काल में, वे ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मणों की एक विशिष्ट शाखा ही जो है कठ शाखा है। तो इसीलिए अगर कोई ब्राह्मण नहीं है, किसी में अगर ब्राह्मणत्व की व्यावृत्ति है, तो ऐसी स्थिति में कठत्व की भी व्यावृत्ति उससे ब्राह्मणत्व की व्यावृत्ति से हो जाती है। इसी को कहते हैं कि ब्राह्मणत्वमिव व्यावर्त्यमानम कठत्वादिकम। ब्राह्मणत्व की व्यावृत्ति से कठत्व की भी व्यावृत्ति होती है। इसीलिए जब वह असंहत है तो असंहतत्वम अस्मिन् परे व्यावर्त्यमानम। जब जो संहतत्व है वो चूंकि इस पर में व्यावृत है, अर्थात वह असंहत है, तो ऐसी स्थिति में क्या सिद्ध हो जाता है कि त्रिगुणत्व आदि भी उससे व्यावृत है, वो अत्रिगुण है। इस प्रकार से ये सिद्ध होता है। तस्माद् आचार्येण त्रिगुणादि विपर्ययादिति वदता असंहतः परः विवक्षितः। इसलिए त्रिगुणादि विपर्ययात इस हेतु के द्वारा जो आचार्य है, अर्थात जो सांख्य कारिकाकार है, उनका अभिप्राय क्या था ऐसे बोलते हुए, तो कहता असंहतः परः विवक्षितः। वो जो पर है वो संहत नहीं हो सकता है, असंहत ही हो सकता है, वही विवक्षित है। असंहत ही पर विवक्षित है, संहत पर विवक्षित नहीं है। सच आत्मा इति सिद्धम। और वो जो असंहत पर है वही आत्मा है, यह सिद्ध होता है। इतश्च पुरुषोस्ति अधिष्ठानात्। तो कहते और भी हेतु है जिसके द्वारा पुरुष का जो अस्तित्व है, प्रधानादि व्यतिरिक्त पुरुष का अस्तित्व है, ये सिद्ध होता है। उसमें हेतु क्या है? कहते अधिष्ठानात्। त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वात्। जो त्रिगुणात्मक वस्तु है वो सब जो है अधिष्ठित होता है किसी चेतन के द्वारा, तो उसी को वही कहते त्रिगुणात्मका नाम अधिष्ठीयमानत्वात्। वो किसी के द्वारा अधिष्ठित होता है, किसी के द्वारा प्रेरित होता है। इससे भी पुरुष की जो सत्ता है उससे भिन्न पुरुष की जो सत्ता है ये स्पष्ट होता है। क्यों? आगे कहा यद्यत् सुख दुख मोहात्मकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम यथा रथादि यंत्रादिभिः। यही कह रहे हैं कि यद्यत् सुख दुख मोहात्मकम, संसार में जितने सुख दुख मोहात्मक तत्व है, समस्त सुख दुख मोहात्मक पदार्थ है, क्या है? तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम। वो किसी पर के द्वारा, उससे जो स्वयं सुख दुख मोहात्मक नहीं है, ऐसे किसी तत्व के द्वारा अधिष्ठीयमान देखा गया है। जैसे यथा रथादि यंत्रादि भी, जैसे रथ आदि है, वो रथ आदि क्या होता है? जो सारथी होता है। यहाँ चेतन से तात्पर्य है उसके द्वारा वो अधिष्ठीयमान होता है, वो सारथी के द्वारा अधिष्ठित होता है रथ। जब तक सारथी रथ में न बैठ जाए तब तक जो है रथ चलता नहीं है, उसमें क्रिया नहीं होती है। उसके द्वारा अधिष्ठित होकर के ही वो प्रेरित होता है रथ, उसके द्वारा अधिष्ठित होकर के ही रथ प्रवर्तित होता है। तो इसी बात को कह रहे जज्जत सुख दुख मोहाद्यात्मकम तत्सर्वम परेण अधिष्ठीयमानम दृष्टम यथा रथादि यंत्रादिभिः यंत्री आदिभिः यंत्रादिभिः। यंत्री अर्थात यंता अर्थात जो रथी है, सारथी है, उस सारथी के द्वारा वो नियंत्रित होता है। सुख दुख मोहात्मकम च इदम बुद्धियादि। ये बुद्धि आदि जो है ये स्वयं सुख दुख मोहात्मक है। सुख दुख मोहात्मक होने से तस्माद् एतदपि परेण अधिष्ठातव्यम। इसलिए इसको भी सुख दुख मोहात्मक होने के कारण किसी पर के द्वारा, किसी दूसरे के द्वारा अधिष्ठित होना चाहिए। तो इसीलिए सच पर त्रैगुण्याद अन्य आत्मा। और वही जो पर है वो त्रैगुण्य से त्रिगुणत्व आदि धर्म से जो भिन्न है, जिसमें त्रिगुणत्व आदि धर्म नहीं है, ऐसा जो है वही पर है, वही आत्मा है। इसी को कहते हैं सच परस् त्रैगुण्याद अन्य आत्मा इति। और आगे कहते इतश्च अस्ति पुरुषः। इसके अतिरिक्त दूसरा भी हेतु है जिसके द्वारा पुरुष है, पुरुष का अस्तित्व है, ये सिद्ध होता है। वो क्या है? कहते भोक्तृभावात्।
भोक्तृभावेन भोग्ये सुख दुखे उपलक्षयति। भोक्तृभाव पद के द्वारा जो भोग्य है, भोग्य कौन है? सुख और दुख। भोग किसका होता है? सुख दुख का। तो इसीलिए ये भोक्तृभाव पद के द्वारा जो सुख और दुख है ये उपलक्षित होता है, अर्थात ये सुख दुख का उपलक्षण है। तो जो जो त्रिगुणात्मक वस्तु है उसमें भोक्ता अपेक्षित होता है, इससे भी ये पुरुष की सिद्धि होती है। इसी बात को यहाँ पर बता रहे हैं। भोग्ये ही सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूल वेदनीये प्रत्यात्म अनुभूयेते। सुख दुख भोग्य है, और सुख दुख जो भोग्य है किस रूप में है? कहते सुख जो है अनुकूल वेदनीय होता है, और जो दुख होता है वो प्रतिकूल वेदनीय होता है। सुख लोगों को प्रिय लगता है और दुख जो है लोगों को अप्रिय लगता है। तो जो अनुकूलतया वेदनीय है वो जो है सुख है, जो प्रतिकूलतया वेदनीय है वो जो है दुख है। इसी को कहते हैं सुख दुखे। सुख और दुख अनुकूल प्रतिकूल वेदनीय, ये अनुकूल और प्रतिकूल वेदनीय है, इस रूप में प्रत्यात्म अनुभूयेते। प्रत्येक व्यक्ति जो है इसका अनुभव करते हैं। और तेन अनयोर अनुकूलनीयेन प्रतिकूलनीयेन च केनचिद अपि अन्येन भवितव्यम। इस सुख दुख आदि से जो भिन्न है, जो स्वयं सुख दुख मोहात्मक नहीं है, ऐसा जो अन्य है उससे भिन्न जो पर है उसको अवश्य होना चाहिए। इस जो उसको अनुकूल समझे या प्रतिकूल समझे। न च अनुकूलनीयाः प्रतिकूलनीयाः वा बुद्ध्यादयः। बुद्धि आदि स्वयं अनुकूलनीय और प्रतिकूलनीय नहीं हो सकते हैं, क्योंकि तेषां सुख दुःखाध्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्। ये स्वयं सुख दुख मोहात्मक है, सुख स्वरूप है, दुख स्वरूप है, मोह स्वरूप है। जो सुख दुख मोह स्वरूप है वो सुख दुख मोहात्मक जो है वो बुद्धि आदि वो स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्। स्वयं में जो है वो स्वयं उसको अनुकूलनीय समझे, प्रतिकूलनीय समझे, ये संभव नहीं है, क्योंकि ये तो उसका स्वभाव है। तेषां सुख दुःखाध्यात्मकत्वेन स्वात्मनि वृत्ति विरोधात्। तस्मात् यह असुखाध्यात्मा, जो सुखाध्यात्मा नहीं है, अर्थात जो सुख स्वरूप नहीं है, सुखात्मक नहीं है, दुखात्मक नहीं है, ऐसा जो है वही सह अनुकूलनीय प्रतिकूलनीयो वा, वही जो है अनुकूलनीय हो सकता है, प्रतिकूलनीय हो सकता है। तो इसलिए सच आत्मा, तो ऐसा जो स्वयं सुखाध्यात्मक नहीं है, ऐसा जो पर है वही पर जो है अनुकूलनीय और प्रतिकूलनीय है। इस कारण से वही जो है आत्मा है। इस प्रकार से भोक्तृभाव से भी उसका जो आदि से अतिरिक्त आत्मा है, यह बात सिद्ध होती है। इसकी एक दूसरी व्याख्या करते हैं। वही भोक्तृत्व को, उसका वास्तविक भोक्तृत्व कोई ना समझ लें, इसको देखते हुए दूसरे आचार्य इसकी व्याख्या दूसरे रूप में करते हैं। अन्ये तो आहो भोग्या दृश्या बुद्ध्यादय। भोग्य का तात्पर्य है दृश्य है, जो बुद्धि आदि है वो दृश्य है, अर्थात बुद्ध्यादय पदार्थाः दृश्याः सुखाध्यात्मकत्वेन पृथिव्यादिवत्। जो बुद्धि आदि सुखाध्यात्मक है, सुखाध्यात्मक होने के कारण बुद्धि आदि जो हैं वो भोग्य है, अर्थात दृश्य है। न च द्रष्टारम अंतरेण दृश्यता युक्ता तेषां। दृष्टा के बिना किसी वस्तु की दृश्यता सिद्ध नहीं होती है। तो इसी बात को कह रहे, न च द्रष्टारम अंतरेण, दृष्टा के बिना तेषां दृश्यता, तेषां अर्थात बुद्ध्यादीनां दृश्यता, बुद्धि आदि दृश्य नहीं हो सकती है। युक्ता तेषां तस्माद् अस्ति दृष्टा, इसलिए उसका कोई दृष्टा है। वो कैसा होगा? दृश्य बुद्ध्याद्यतिरिक्त, जो स्वयं दृश्य है बुद्धि आदि, उससे अतिरिक्त वह दृष्टा होगा। सच आत्मा, जो वह अतिरिक्त दृष्टा है वही आत्मा है। इस प्रकार भोक्तृभावात् का तात्पर्य हुआ दृष्टृभावात्। भोक्तृभावात् अर्थात दृष्टृभावात् दृश्येन द्रष्टुर अनुमानादित्यर्थ। दृश्य को देख करके
उस दृश्य से भिन्न जो आत्मा, दृश्य से भिन्न जो दृष्टा है उसका हम अनुमान करेंगे, और जो वह दृष्टा है वही आत्मा है। इसीलिए कहा कि भोक्तृभावात का अर्थ है दृष्टिर्भावात, और वो दृश्येन द्रष्टुर अनुमाना, दृश्य के द्वारा दृष्टा का हम अनुमान करेंगे। और दृश्यत्वं च बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवद अनुमितम। ये जो बुद्धि आदि है ये दृश्य कैसे है, तो कहते हैं ये भी सुखाध्यात्मक है, सुख दुखात्मक है। जिस प्रकार पृथ्वी आदि सुख दुख मोहात्मक है, उसी प्रकार से बुद्धि आदि भी सुख दुख मोहात्मक है। तो जो भी सुख दुख मोहात्मक है वो जो है दृश्य होता है। तो इसीलिए इसका दृश्यत्व, बुद्धि आदि का जो दृश्यत्व है ये सिद्ध होता है अनुमान के द्वारा। इसी को कहा दृश्यत्वं च बुद्ध्यादीनां सुखाद्यात्मकतया पृथिव्यादिवत् अनुमितम। वही है अनुमान का स्वरूप कि बुद्ध्यादयः पदार्थाः दृश्याः। तो बुद्धि आदि जो पदार्थ है वो दृश्य है। कैसे? सुखाद्यात्मकत्वात् पृथिव्यादिवत्, वो सुखाद्यात्मक है। और पृथ्वी आदि जिस प्रकार सुखाद्यात्मक होने से दृश्य है, उसी प्रकार बुद्धि आदि भी सुखाद्यात्मक होने से दृश्य है। ये उसकी दृश्यता सिद्ध हो जाती है। एक हेतु रह गया, अब उसकी चर्चा हम कल करेंगे, और कल करने के पश्चात हम फिर पुरुष बहुत्व की जो सिद्धि है उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।